श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं जिन्न की साधना के बारे में, जो कि ये साधना हम वीडियो में जो बतलाएंगे मंत्र विधि सहित बतलाएंगे और केवल एक दिन की साधना है। और आपको कोई बहुत अत्यधिक 10, 20 या 15, 11 या 8, 9 माला या 2, 3, 1 माला भी मंत्र नहीं जाप करना होगा। कोई आसन लगा कर नहीं बैठना है, कोई दिशा नहीं है इसमें, कोई सामग्री नहीं है इसमें। एक ऐसा विद्युधान जिन्न की साधना के लेकर आया हूँ जो कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली साधना है। इस साधना का मंत्र विद्युधान पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। कोहिनूर जिन्न है ये। कोहिनूर जिन्न है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसी मदद करता है, इसको कैसे बुलाएंगे, इससे कैसे अपना कार्य करवाएंगे, सारा डिटेल से हम इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और दूसरे के पास शेयर कर देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्न के नाम सुनते ही दिमाग में डर पैदा हो जाता है। आपके दिमाग में एक जिन्न का एक अलग ही खौफनाक चेहरा सामने नज़र आने लगता है, जिसे इंसान के जिस्म में दाखिल होकर इंसान से परेशान करना, यानी उसके साहत के साथ खिलवाड़ करना। या तब फिर दूसरी तरह लोगों से जिन्न के प्रति यह विचार रहते हैं कि जिन लोगों को मदद करते हैं या करवाते हैं, या तब फिर उनको गुलाम बनाकर जीवन भर सेवा करवाएं। ऐसे अनेकों प्रकार के माइंड में सवाल चलते रहते हैं। कुछ लोगों को अच्छा, कुछ लोगों को माइंड में बुरा, अनेकों प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। और जो हमारी वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, उन लोगों को भी अनेकों प्रकार के जिन्न को रिलेटेड सवालें चलती रहती हैं। सभी लोग को अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग इसमें सफल हो जाते हैं, कुछ लोग गरीबी की सामना देखते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी उनको हालात बहुत बिगड़ जाती है और गरीबी की सामना देखना पड़ता है। जो कि ऐसे लोग, जो व्यक्ति होते हैं, जीवन के साथ संघर्ष करने के बावजूद भी गरीबी देखने को मिलता है, तब उनके माइंड में कुछ अलग जैसा सवाल आता है कि जैसे जिन्न की साधना करें, चुड़ैल की साधना करें, परी अप्सरा की साधना करें। कुछ लोग जिन्न को देखने के लिए, बात करने के लिए हमसे बात करते हैं। उनसे अपने बोलते हैं, गुरुजी जिन्न से बुलाकर अपना मनचाहा कार्य करवाऊंगा। लेकिन जिन्न साधना जोखिम भरी साधना होती है। डर, घबराहट, चक्कर आना, छलावा जैसी इस परेशानियों को सामना करना पड़ता है। कुछ लोग गूगल और यूट्यूब पर जिन्न को हासिल करने का साधना इधर उधर से उठाकर आप लोगों को बताते हैं, जिसमें आधी अधूरी जानकारी होती है। आपको भी पता है आधी अधूरी जानकारी को बाद ना तो कोई पास जिन्न आएगा और इसके साथ आपकी कीमती समय और पैसा भी बर्बाद होगा, और जिन्न आने के बजाय उल्टा सीधा भूत प्रेत पकड़ लेगा और आप जीवन में परेशानी उठा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, पाप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, सब लोगों के साथ फ्रॉड करते जा रहे हैं आज के डेट पे, और कलयुग लग गया है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा मैं जिन्न की साधना के बारे में आप लोगों को बताऊं, जो कि आप लोगों को बंद रास्ते खुल जाएं और आप लोगों को अनेकों प्रकार के उससे लाभ हो। इस वीडियो में जो हम साधना की विधि बताएंगे, उसको आपको बहुत बड़ा मेहनत या बहुत बड़ा संघर्ष के साथ आप नहीं करेंगे। देखिए, जैसे इस धरती पर अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, उसी प्रकार से जिन्न भी अच्छे बुरे होते हैं। पूरा मिला के जिन्न होते हैं, 10 तरह के जिन्न होते हैं। ठीक है, 10 तरह के जिन्न होते हैं और 6 तरह के जिन्न जो होते हैं अच्छे होते हैं और 4 बुरे जिन्न होते हैं। नाम अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा, नाम मेरे को पता है। ठीक है, देखिए, अच्छे जिन्न जो होते हैं उनका नाम सुनिए। हाफिज जिन्न, मरीद जिन्न, कोहिनूर जिन्न, काला जिन्न, सूरा जिन्न और सुल्तान जिन्न, जो कि ये 6 जिन्न अच्छे होते हैं। इसी में से हम एक जिन्न की साधना इस वीडियो में बताएंगे, जो कि कोहिनूर जिन्न है। और बुरा जिन्न कौन होते हैं? गौल जिन्न होते हैं, काफिर जिन्न होते हैं, किरामन जिन्न होते हैं, और इन तीनों से खतरनाक चौथे नंबर पे सलादा जिन्न होता है, जो कि ये यूट्यूब की दुनिया पे ये सब आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप गलती से भी बुरे जिन्न की बुलाने की कोशिश न करें, अपने जीवन में उनकी साधना न करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनसे दोस्ती की कोई उम्मीद मत रखिए। इनके दिल में इंसानी के लिए जरा से भी रहम या प्यार नहीं होता है। ये सभी बुरे जिन्न जंगलों, पहाड़ों में रहते हैं। ये जल्दी किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं। अगर आ जाते हैं तो उससे पूरे आबादी की पूरी तरह बर्बाद भी कर देते हैं। जिन्न इतने विशाल होते हैं
कि जितनी फिल्म या टीवी सीरियल्स में जो मूवी में दिखाया जाता है, ये देखने में कमज़ोर और पतले होते हैं जो दिखाया जाता है, लेकिन उनकी शक्ति का आप अंदाज़ा ऐसा लगा सकते हैं, जब ये चलते हैं तो धरती ऐसे हिलती है जैसे मानो कोई भूकंप आ गया हो। समझ रहे हो? और जो अच्छे बुरे जो दोनों प्रकार के जिन्न होते हैं, आम इंसान से जो उम्र होती है उनसे कहीं 10 गुना ज़्यादा होती है। एक इंसान का उम्र 100 साल होगा तो उसका 10 गुना ज़्यादा, वो 1000 साल के होंगे। ठीक है, तो इसलिए जिन्न को ध्यान से समझ लो। साधना भी तो बहुत सोच समझ कर साधना करनी चाहिए। किसी गुरु के प्रति ही ये साधना करे तभी अच्छा होगा। बिना गुरु की साधना करते हो, आपके जीवन में हानि होगा या लाभ होगा, आप खुद के जिम्मेदार होंगे। लेकिन आपने आज तक के कोहिनूर जिन्न के बारे में नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा कुछ लोग। सभी जिन्न आसमान में रहते हैं और आसमान में अपनी शक्ति से उड़कर एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह जाते रहते हैं। लेकिन कोहिनूर जिन्न ही एकमात्र ऐसा जिन्न है जो कि कोयले की खान में रहता है। ये जिन्न के कोयले के खदान के अलावा जो मांस की दुकान होती है, मुर्गे की या मछली की या बकरे की, वहाँ पे रहते हैं। या कोई बहुत स्वादिष्ट मिठाई की दुकान है, स्वीट्स भंडारे, वहाँ पर रहते हैं। या कोयले खदान पर रहेंगे, या मांस वाली दुकान पर रहेंगे, या मीठा की दुकान पर रहेंगे। ऐसे ही दुकान का मतलब ऐसे ही एरिया में ये लोग आसपास में ऐसे भटकते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है। और कोहिनूर जिन्न जो होता है, जो इसका सिर होता है ना, सिर के ऊपर एक हीरा जैसा चमकता रहता है। एक जैसे बोले तो गोला गोला जैसा मणि नहीं होता है, इसके जहाँ इंसान तिलक लगाता है तो उस कोहिनूर जिन्न के वहाँ पर बहुत एक बोले हीरा जैसा बहुत खतरनाक रूप से रोशनी जैसा रहता है, चमकता रहता है। और इसका लंबाई बताए कोहिनूर जिन्न की तो 9 फुट होगी, 9 फुट। ठीक है, 9 फुट के आसपास। ये जो कोहिनूर जिन्न अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उससे पीछा कोहिनूर जिन्न से छुड़ाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मैं आपको बता दूं, ये इंसान को जो दिमाग होता है अपने तरीके से कंट्रोल कर लेता है और उससे गलत अच्छा बुरा काम करवाता है इंसान से। इसलिए इसका साधना सोच समझ कर करना है। यह साधना कैसे करना है, कब करना है? जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद, यानी सूरज ढलने के बाद। ठीक है। आपको कहाँ पर जाना है? जैसे कि आपको इस साधना को किसी भी महीने में पहली तारीख को करनी है। किसी भी महीने की, 12 महीने में से किसी भी महीने की पहली तारीख को ही इस साधना को करना है और सूरज ढल जाने के बावजूद ही ये प्रयोग करना है। आपको साफ सुथरा कपड़ा पहन लेना है, कपड़े पर अपने चमेली का इत्र लगा लेना है अपने बदन पे, और फिर आपको मांस की दुकान पे या तब फिर मिठाई की दुकान पर पहुंच जाना है। सूर्यास्त के बाद साफ सुथरा कपड़ा पहनकर इत्र वगैरह लगा करके मांस या मिठाई की दुकान पर जाना है। मीठा का जो दुकान हो या मांस की दुकान हो, पुराना हो दुकान और थोड़ा लंबा चौड़ी दुकान हो। ठीक है, ऐसे दुकान पे आपको जाना है। और जो हम आप लोगों को मंत्र बता रहे हैं वहाँ पर जा कर खड़े खड़े, बैठना नहीं है, खड़े खड़े आपको 23 बार मंत्र बोलना है, यानी 23 बार, 23 यानी 23 बार मंत्र आपको बोलना है। वहीं दुकान पे मांस की हो या मीठा की दुकान हो। मंत्र सुनो क्या है? रब्बी इन्नी जिबारे मक्की बिन मोहम्मद। फिर से एक बार सुनिए, रब्बी इन्नी जिम्बारे मक्की बिन मोहम्मद। यह था मंत्र। 23 बार मंत्र पढ़कर आप अपने घर पर चले आएंगे। रास्ते में पीछे से कोई आवाज़ लगाता है तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। आते वक्त जाते वक्त किसी से बात नहीं करना है। यह प्रयोग करते वक्त या करने से पहले किसी को बताना नहीं है। ठीक है। इस मंत्र में मैं आपको बता दूं, जो मंत्र बताया हमने, रब्बी इन्नी जिबारे मक्की बिन मोहम्मद, इस मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि ये कोहिनूर जिन्न जो है आपके सामने आने पर मजबूर कर देगा। ठीक है। जैसे ही आप घर पहुंचोगे, घर के अंदर घुसोगे, यानी दाखिल करोगे, प्रवेश करोगे घर के अंदर, कोहिनूर जिन्न आपको दिखाई देने लगेगा। आपको उसी समय कोहिनूर जिन्न से उसके जो उंगली में पहनी हुई अंगूठी है वो मांग लेना है, और कोहिनूर जिन्न बिना कोई प्रश्न किए आपको वो अंगूठी जो है निकाल कर दे देगा और आपको
जो वो जादुई अंगूठी है कोहिनूर जिन्न के, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो भी आपको वो सिखा देगा। ये जो कोहिनूर जिन्न है, आपको गोडाउन ट्रांसफ़र हो गया, लेमन लिफ्टिंग हो गया, कैश की बारिश करना हो गया, या तब फिर दुश्मन को परास्त करना हो गया, कर्ज मुक्ति करना हो गया, किसी को ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा जगह ज़मीन का चल रहा है, लंबा केस चल रहा है, उस पर अगर विजय प्राप्त करना है तब आपको ये साधना आसानी से कर सकते हो। ये छोटे मोटे कार्य के लिए साधना ना करें। अगर आपका दिल में जिगर है ये साधना करने की और इसके सामना आमना आने की करने की, तो आपको किसी गुरु की एक बार सलाह ले लें, तभी ये साधना करें। क्योंकि देखिए, जिन्न जिन्नात होते हैं, पहले आपको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए छोटी बड़ी बातें, लाभ हानि के बारे में, और गुरु का मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, तभी ये साधना करनी चाहिए। नहीं तो यूट्यूब पे तो साधना आपको अनेकों मिल जाएंगे, जिन्न जिन्नात परी अप्सरा को। लेकिन साधना क्या होती है, देखने लिए साधना अलग बात हो गई, और साधना करने के लिए अलग बात हो गई। और साधना का माइंड में विचार लाने के लिए और ज्ञान फेंकने यानी स्टोरी देने के लिए यूट्यूब पे तमाम लोग मिल जाएंगे। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर आप सीरियसली में साधना में कामयाबी पाना चाहते हो तभी आप लोग वीडियो देखते हो, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को कोई वैसा नहीं है कि आप लोग देखोगे वीडियो तो आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है, आप लोगों को जीवन में बर्बादी हो जाती है साधना के लाइन में घुसने के बावजूद। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आप लोगों को स्टोरी बता कर रखे हैं, ऐसी साधना कर लो, वैसी साधना कर लो, वारी अधूरी जानकारी, गलत सही मंत्र दे दिए हैं, दूसरे को उठाकर वहाँ से थोड़ा, दूसरे को उठाकर वहाँ से थोड़ा। तो आप लोग जब वो साधना करते हो तो कामयाब तो नहीं होते हो, लेकिन और आप दुखों से घिर जाते हो, क्योंकि साधना तो कामयाब नहीं हुई। आप अगर पैदल चल रहे हो या अपने स्थान पे पहुंच जाओगे सही सलामत, और नहीं पहुंच पाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तब नहीं पहुंच पाओगे। तो आप अगर साधना नहीं कामयाब हुआ तो आप लोग सोचोगे कि नहीं कामयाब होगा, कोई बात नहीं, दूसरी साधना करेंगे। लेकिन जो आपने साधना किया, नहीं नाकामयाबी मिली, उसमें आपको अदृश्य शक्तियाँ घिर लिए हुए हैं, अदृश्य रूप से, जो कि आपको खुद को नहीं पता है, ठीक है। और वो जो मंत्र आपने जाप कर रहे थे, उसी वक्त उसी रात आपको अदृश्य शक्तियाँ पकड़ ली है नेगेटिव, जो कि कुछ दिन बाद आपके शरीर में भूख न लगना, या अचानक अत्यधिक भोजन ग्रहण करना, या स्वप्न में बुरे बुरे देखना, या तब फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, या तब फिर अपने घर में माँ बहन के बारे में रिलेटेड गलत सोच रखना। तो ये जो सब शक्तियाँ हैं यही सब आप लोगों को कराती हैं, ठीक है। और या तो फिर अचानक शरीर में कहीं कहीं पर पीड़ा होना यानी दर्द होना, अनेकों प्रकार के ऐसे सवाल होते हैं। हर टाइम आपके माइंड में गलत विचार आना, आप काली माता की, भैरव भगवान की, शंकर जी, बजरंग बली की, 10 महाविद्या, कोई भी शक्ति की पूजा कर रहे हो, आपके माइंड में गलत विचार आ रहा है, या तो फिर पूजा करने जा रहे हो दीपक बुझ जा रहा है, या तो फिर अगरबत्ती जलाते हो, कभी अगरबत्ती से धुआं निकलता है, कभी अगरबत्ती से धुआं ही नहीं निकलता है। ऐसे अनेकों प्रकार के संकेत होते हैं जीवन में, जो कि आपको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अदृश्य शक्तियाँ जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश की हैं। तो आप लोगों को उसको तंत्रकाट करना चाहिए, रक्षा माला गले में धारण करना चाहिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो, उसको सही मार्गदर्शन किया जाएगा आपका। यह साधना विशेष रूप से एक ही रात की है, साधना वीडियो देखकर न करें। हम ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो देखकर साधना ना करें। मैं सभी लोगों से आप लोगों को अच्छा बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी वीडियो हो या दूसरी की वीडियो हो, वीडियो एक जानकारी के माध्यम से देखें, और आप लोगों को जो पसंद लगता है, जिसकी वीडियो अच्छी लगती है, जिसकी वीडियो आप लोगों को लगती है कि गंभीरता और गहराई की बात से इन्होंने समझाया है, उनके मार्गदर्शन में आप लोग साधना करें। और दूसरी बात की, जब आप साधना करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको किसी को बताना नहीं है, गुरु को छोड़कर करें। गुरु के पास ही अपना अनुभव शेयर करें और दूसरे को न बताएं। और जीवन में जो शक्ति से आपको वरदान या वचन के स्वरूप जो भी आपने उससे क्रमबद्ध किया है, वो जीवन में किसी को न बताएं, खाली गुरु के ही सीमित रहने दें। और साधना सिद्धि इतनी आसान नहीं होती है जितना यूट्यूब पे बताते हैं और जितना आप लोग हलबल हलबल करते हो, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो हर एक व्यक्ति कामयाब होता। इसलिए आप लोग ज़्यादा समझदार हो। कार्य करने से पहले कभी आप मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे, कभी दूसरे चैनल पे वीडियो देखेंगे, आपको जीवन भर 3 से 4 साल बीत गया है वीडियो देखते देखते, अभी तक कि आपको कामयाबी नहीं मिली है, ठीक है। अगर आपको कामयाबी पाना चाहते हो तो एक नाव पे चलना होगा, कहीं एक जगह ठहर कर पूरी विद्या प्राप्त करना होगा। अगर ऐसे ही कभी यहाँ चैनल, कभी वहाँ चैनल, कभी वो मंत्र उठाकर टोटका टोना, कभी वो मंत्र का टोना उठा, तो आपको जीवन में सफलता हाथ नहीं प्राप्त होगा।
ये बात हमारा आप लोग गांठ बांध कर रखिएगा। अगर आप लोगों को कामयाबी होना है तभी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ना है, अन्यथा नहीं। और हमारा एक चैनल हैक हो गया है, बड़ा चैनल था, उसके लिए इस चैनल को भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरे के पास शेयर कर दें। और आप लोग अब हमें यहीं पर आदेश दें, अपनी विचार अपना कमेंट में करें। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।